बलूचिस्तान में घुसपैठियों ने नापाक स्कीम बनाई। दहशतगर्दों से रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दों और पाकिस्तान दुश्मनों से डायलॉग नहीं होंगे। दहशतगर्दों का खात्मा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करेंगे। शहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की तैनाती पर वजीर आजम ने कहा, बदकिस्मती से तासुर दिया जाता है कि सिविल अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान को मराद दी जाएंगी। NFC में बलूचिस्तान का हिस्सा दुगना कर दिया गया है। जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाएं, मेरा सोलर आप ऐसे ही करें। पंजाब में 2 माह के रिलीफ पर बिलावल भुट्टो ने फिर तनकीदी तीर चला दिए। सिंध में होम सोलर सिस्टम प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम को 2 माह रिलीफ के चक्कर में 12 माह तकलीफ ठीक नहीं। नून लीग के बिजली सस्ती करने को ऐलान की हद तक खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म से कहा, यह ऐलान मेरी समझ से बाहर है। हमारे लॉन्ग मार्च पर बानी PTI ने पेट्रोल सस्ता किया था। बानी PTI के इस फैसले से आज महंगाई है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, आज ना अदम एतमाद है न लॉन्ग मार्च, लेकिन पंजाब हुकूमत का ऐलान समझ में नहीं आ रहा। विफाक सस्ती बिजली दे सकता है तो मेरा सोलर सिस्टम जाए भाड़ में। वज़ीर आला सिंध विफाक के नुमाइंदे से मुलाकात करें। विफाक हमें सस्ती बिजली के हवाले से कायल करें। आइंदा गर्मियों में भी बिजली पर रिलीफ देंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। पंजाब काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिल्स में रिलीफ की मंजूरी दे दी। अवाम को रिलीफ देने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी है। बिजली का रिलीफ एहसान नहीं, अवाम का हक है। बिजली पर रिलीफ का क्रेडिट नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी रिलीफ के लिए बहुत मदद की। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम काम करते हैं। वफाकी हुकूमत सही चीजों पर काम करे तो सस्ती बिजली बनेगी। हमारे पास बिजली की कीमत कम करने का प्लान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, गरीब अफराद में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 के करीब है। मुस्तहक खानदानों को सोलर 80% रियायत के साथ दे रहे हैं। सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्ज देंगे। सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख रुपए है। सिंध में शदीद बारिशों के बाद समंदरी तूफान का अलर्ट जारी। बहरा अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके ऊपर हवाओं का शदीद दबाव। साहिली पट्टी पर तूफानी हवाएं आज रात या कल तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पिछले 2 रोज से जारी बारिशों से अंदरूने सिंध डूब गया। सजावल में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदिम, दरख्त गिर गए। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान। मुसलसल बारिशों से दरियाई सिंध में दोल दरिया खान पुल पर तुगयानी। सैलाबी पानी से कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत कश्तियों से नकल मकानी। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने दरियाई सिंध के पुश्तों पर पनाह ले ली। हैदराबाद, मीरपुर खास और बेहतरीन भी मुसलसल बारिश जारी है। ठट्ठा, सांघर, टंडोला यार्ड में सैलाबी रैलों से तैयार फसलें तबाह। दरियाई सिंध में तुगयानी से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। जाम शुरू की शाहराहों पर 2-2 फीट तक पानी जमा। जामिया सिंध की बाउंड्री वॉल तेज बारिश के बायस गिर गई। सेवन में सैलाबी पानी से 200 रुपए उठाने की कोशिश में नौजवान डूब गया। मेयर हैदराबाद ने 39 घंटों में 662 मिलीमीटर बारिश का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर काशिफ शोरो ने कहा कि शहर के 9 टाउन्स में 662 मिलीमीटर बारिश पड़ चुकी है। नशेबी इलाकों में 6 से 7 इंच पानी जमा है। शहर से 90% बारिशी पानी निकाल दिया। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम कराची में बरसने लगा। शहर कायद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कारसाज, हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, लियाकताबाद में बादल बरस पड़े।
नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, सदर, बोल्टन मार्केट में भी बारिश। लाइट हाउस, आई चंडीगढ़ रोड पर भी तेज बारिश हुई। मलीर, कोरंगी, लांढी, कायदाबाद भी बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 रोज में कराची में 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। कराची में बारिश होते ही मसाइल का सैलाब भी दर आया। कायदाबाद के अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाहराहों पर जगह जगह खड्डों के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव। सीवरेज के पानी ने लियारी की बिहार कॉलोनी को अपनी लपेट में ले लिया। पंजाब में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले डूब गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा में तेज बारिश। लाहौर में रिमझिम की झड़ी लग गई। निशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें नदी नालों में तब्दील। शहरियों को मुश्किलात दरपेश। उकाड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून और 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 4 अफराद जख्मी। शरकपुर में करंट लगने से 7वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। आरिफवाला में शदीद बारिश ने तहसील अस्पताल को डुबो दिया। पिंड दादन खान में तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मलिकवाल पिंड दादन खान पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया। एबटाबाद में शदीद बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ अपील, सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी चेयरमैन को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर न करने के गलत इल्जाम पर नाअहली का रेफरेंस भेजा। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर बानी पीटीआई को मियांवाली से डी-सीट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी चेयरमैन को इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकला, सियासी रहनुमा और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दौरान समाअत बानी चेयरमैन का जज से मुकालमा। कहा, जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। 3 हफ्ते हो गए, मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। जेल इंतजामिया कभी कोई बहाना बनाती है तो कभी कोई। हफ्ते में 1 बार बेटों से बात करना मेरा आईनी और कानूनी हक है। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्ट्रूम पर बुला लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा, जब भी उनके बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। अदालत ने जेल इंतजामिया को बानी पीटीआई के बेटों से बात कराने की हिदायत कर दी। रेफरेंस की समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को खत न लिखने का फैसला कर लिया। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं, अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम कर लेंगे। इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना ने सूबाई असम्बली की मुश्तरका करारदाद नंबर 56 विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। करारदाद में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत को फ़लस्तीनी आज़ादी की जदोजहद के लिए बड़ा नुकसान करार दिया गया है। करारदाद में फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की जदोजहद की मुकम्मल हिमायत की गई है। चीफ जस्टिस की तौसी से मुताल्लिक इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी होगी या नहीं, इसका फैसला मैंने नहीं करना। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम नहीं हो सकती, ना ही नया तरमीमी बिल लाया जा सकता है। हुकूमती किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बानी पीटीआई के केस पर सूबाई हुकूमत फैसला करेगी। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर एहतजाज। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम और गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटीशन मौसूल। ईमेल्स में बानी पीटीआई को चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया गया। इदारे में दायर एक पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करप्शन केसेस में सज़ा याफ्ता शख्स का
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना कबूल नहीं। पिटीशन में बानी की जाती और पब्लिक मफादात से मुतसादिम बातों का जिक्र भी शामिल। पीटीआई की कोशिश है किसी तरह बानी पीटीआई को बचा लिया जाए, मगर बानी पीटीआई की हकीकत पूरी दुनिया पर अयां हो चुकी। आलमी मीडिया उसे डिसग्रेस्ड का लक़ब दे रहा है। फरमाइशी आर्टिकल्स भी कुछ फर्क नहीं डाल सके। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी बोली, बानी पीटीआई दामन में तोशा खाना की घड़ियां और 90 मिलियन पाउंड छुपाए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने चले हैं। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। लापता अफराद के नाम पर कलअदम बीएलए के ड्रामे का ड्रॉप सीन। लापता करार दिए गए अफराद बीएलए के दहशतगर्द निकले। अप्रैल में जिस शख्स के नाम से मिसिंग पर्सन की एफआईआर दर्ज हुई, आज उसकी शनाख्त हो गई। नौशटी के रिहायशी तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला को लापता शख्स करार देकर एफआईआर दर्ज कराई गई। एफसी कैंप बेला पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। कलअदम बीएलए सरकर्दा दहशतगर्दों को अपने सहूलतकारों की मदद से लापता अफराद की फहरिस्त में डालकर मकरूह मकासद हासिल करती रहे। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। मिसिंग इशू अलार्मिंग हो चुका। पता चला है कि बंदा यहां मिसिंग है, लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ के रिमार्क्स। अदालत में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी से पूछा, क्या मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक कोई सुराग मिला? सीपीओ ने बताया कि बाजियाबी के लिए काम कर रहे हैं। अदालत ने सीपीओ रावलपिंडी को हुक्म दिया, मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। कौमी हीरो अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो में सोने का तमगा जीता था। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इस्लामाबाद में चौथे रोज भी धरना जारी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने गुज़श्ता रात हुकूमती यकीन दहानी पर धरना डी चौक से हेड ऑफिस मुंतकिल किया था। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का कहना है, पीर तक मुतालबात तस्लीम न हुए तो फिर डी चौक जाएंगे। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शटर डाउन होगी, अगला मरहला पहिया जाम हड़ताल का है। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की शदीद मुजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून हर बार बल्दियाती इलेक्शन से भागने के लिए कानून बदल देती है। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में गवर्नमेंट की नीट कॉलेज गर्ल्स हाई स्कूल एम्प्रेस रोड आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। वज़ीर आला ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तालिबात से पौधे लगवाए, छोटी बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया। मरीम नवाज ने नन्ही तालिबात को स्कूल बैग का गिफ्ट भी पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने क्लासरूम में जाकर तालिबात से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। कहा, पढ़ें लिखें और मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। पंजाब के हर स्कूल को बेहतर बनाकर दम लूंगी। मेरा बस चले तो प्रपोजल दूंगा। इस वक्त सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। सियासतदानों को कम अज कम कुछ माह के लिए सियासत को मुंजमद कर देना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं, हमें ऐसा निज़ाम तश्कील देना चाहिए जहां तमाम सियासी जमातें एक ही मेज़ पर बैठें। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातें फैसला करें कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। अमीर बालाश टीपू कत्ल के मुबैना मुलजिम अहसन शाह की मुकाबले से पहले की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो के मुताबिक अहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से खातून दोस्त को फोन किया। मुलजिम ने एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मंसूबाबंदी बारे खातून से जिक्र किया। मुलजिम अहसन शाह ने कहा कि उसने 1 माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। खातून ने पूछा कि कौन है जिसने गिरफ्तार किया। मुलजिम अहसन शाह ने कहा कि तुम्हारे वालिद का दोस्त है, बादामी बाग वाला।
पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम एहसन शाह ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल में किया।